हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 2। देखेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, इसका मीनिंग समझेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेसिकली आज़ादी के लिए लॉन्ग वॉक, बेसिकली जो भी स्ट्रगल्स उन्होंने किए या फिर उन्हें फाइनली फ्रीडम मिली उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर है इसका ऑथर है नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला, ये इस चैप्टर के ऑथर का नाम है। तो ये कुछ लाइंस दी गई हैं बिफोर यू रीड, ये आप रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है लाइन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहली लाइन जो हमारी है वो है 10th में dawned bright and clear। बेसिकली 10th मई की सुबह जो क्या थी, ब्राइट थी और क्लियर थी। बेसिकली 10th मई की जो सुबह थी वो ब्राइट थी काफ़ी और साफ़ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज से मतलब पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज। बेसिकली मेरे आसपास, बिसाइड होता है किसी चीज़ से घिरे होना, तो ये बोलना चाहते हैं कि मेरे आसपास जो क्या थी, डिग्निटरीज थी। मतलब जो बहुत रिस्पेक्टेड जो लोग होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली जो किसी पोस्ट पर होते हैं उनको हम डिग्निटरीज बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे आसपास मैं प्लीजेंटली मतलब खुशी खुशी जो है डिग्निटरीज से घिरा हुआ था और वर्ल्ड लीडर से हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, जो कि आ रहे थे। इनोग्रेशन होता है जब भी कोई हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें हमने देखा होगा कि लीडर्स वगैरह जो है ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो है वर्ल्ड की डिग्निटरी से, वर्ल्ड के लीडर से घिरा हुआ था खुशी खुशी, जो कि अपने सम्मान देने आ रहे थे इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन हमें पता चल गया क्या होता है, जब ओथ ली जाती है। अब देखो द इनॉग्रेशन, जो शपथ वाला जो समारोह हो रहा था, शपथ लेने का जो ये इनॉग्रेशन हो रही थी बेसिकली, वो वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। ये क्या थी, लार्जेस्ट गैदरिंग थी, मतलब सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इतने सारे जो है डिग्नेटरीज उधर इकट्ठे हो रखे थे, इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग थी एवर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर आज तक इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग नहीं हुई थी, इतने सारे डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स हमारे जो है सोइल पे, हमारी धरती पर आज तक इकट्ठे नहीं हुए थे। तो ये जो इनॉग्रेशन है क्या होने वाली थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनॉग्रेशन होने वाली थी। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो बेसिकली ये बोल रहा है प्रिटोरिया में जो है यूनियन बिल्डिंग्स में ये हमारा जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो हो रही थी। एम्फी थिएटर होता है बेसिकली एक ग्राउंड टाइप का होता है जिसकी रूफ नहीं होती है। तो सैंडस्टोन एक स्टोन से वो बना हुआ था लेकिन विदाउट रूफ, एक ग्राउंड टाइप का था जिसमें हमारी ये सेरेमनी हो रही थी। फिर देखते हैं हम, फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, फॉर डिकेड्स से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी की सीट, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो देश था बेसिकली, जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, जो गोरे लोग थे, वाइट सुप्रीमेसी बोला गया है, उसका गुलाम था। तो डिकेड से ये सीट रही है वाइट सुप्रीमेसी। बेसिकली वो फ्रीडम उस टाइम तक उनकी नहीं थी, वो लोग उन पर राज कर रहे थे, तो इसलिए बोला गया है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब ये जो है रेनबो गैदरिंग, अलग अलग कलर्स यहाँ पर हमारी जो है सॉइल पर दिख रहे हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसको रेनबो गैदरिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो लीडर्स थे हमारी अफ्रीका की सॉइल पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए उसको, जहाँ पर हमेशा से एक वाइट सुप्रीमेसी थी, वाइट कलर दिखता था, आज इतने सारे नेशंस के लोग दिख रहे हैं, दैट्स वाई इसको क्या बोला गया, साइट ऑफ अ रेनबो। ठीक है, डिफरेंट कलर्स इसलिए बोला गया है। और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट, पहली नॉन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की खुशी में इंस्टॉलेशन, मतलब जो वो अप्लाई होने वाली थी, गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी वहाँ पर, उस खुशी में जो है नेशंस इकट्ठे हो रखे हैं। फिर अब देखते हैं
नेक्स्ट लाइन है ऑन दैट लवली ओटम डे, उस प्यारे से ओटम पतझड़ वाले डे पर आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, नेल्सन जी की जो डॉटर का नाम था वो क्या था, जेनानी था। और ये बोल रहे हैं उस प्यारे से ओटम वाले दिन मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क वो क्या थे, फर्स्ट स्वॉर्न, बेसिकली उन्होंने सबसे पहले जो है शपथ ली थी इन एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट, सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट के तौर पर फर्स्ट जो सबसे पहले शपथ जो है किसने ली थी, मिस्टर डी क्लर्क ने ली। देन मीन्स फिर आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये नेल्सन मंडेला की फ़ोटो हमें यहाँ पर दिखा रखी है, आप देखते हैं। नाउ लेट्स सी, थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट, और जो थाबो म्बेकी थे उन्होंने स्वॉर्न करी मतलब शपथ ली एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है, प्रेसिडेंट के तौर पर, सॉरी। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई मैंने प्लेज ली, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। बेसिकली जब मेरी बारी आई मैंने जो है प्लेज ली, किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान का पालन करने के लिए, उसको अपहोल्ड, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और मुझे जो है डिवोट करने के लिए खुद को टू द वेल बींग, भलाई में किसकी, रिपब्लिक और इट्स पीपल, मतलब हमारे जो राष्ट्र की भलाई और उसके पीपल की वेल बींग के लिए मैंने क्या की, शपथ ली। तो उन्होंने क्या शपथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, उसका सम्मान रखेंगे, और जो है खुद को उन्होंने डिवोट कर दिया किसको, रिपब्लिक और उसके पीपल्स को। टू द असेंबल गेस्ट, जो गेस्ट इकट्ठे हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड देख रहा था उसको मैंने बोला, किसको बोला, असेंबल्ड गेस्ट को, और जो वर्ल्ड देख रहा था उनको मैंने बोला। Today, आज all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Basically आज हम सब अपनी उपस्थिति से यहाँ पर क्या कर रहे थे, नई जो आज़ादी थी उसको क्या कर रहे थे, उम्मीद दे रहे थे, और उम्मीद होप दे रहे थे, और सम्मान दे रहे थे। कन्फर का मतलब होता है देना, टू गिव, ओके, और ग्लोरी मतलब सम्मान। तो आज हम अपनी उपस्थिति से यहाँ न्यूबॉर्न लिबर्टी को, नई आज़ादी को क्या दे रहे थे, सम्मान और उम्मीद दे रहे थे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बेसिकली उस जो एक्सपीरियंस, उस अनुभव से बाहर आकर, जो कि मानवीय डिज़ास्टर था, बेसिकली जो ह्यूमन ने फेस करी सारी चीज़ें, जब वो फ्री नहीं थे, जब उनको आज़ादी नहीं मिली, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चला। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी बोर्न होनी चाहिए जिसमें सारी जो ह्यूमैनिटी है उसको गर्व होना चाहिए। कैसी सोसाइटी का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को बोर्न फील हो। हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉज बेसिकली जिन्हें, हु वर आउटलॉज बेसिकली हमें अपराधी माना जाता था, नॉट सो कुछ थोड़े से टाइम पहले ही हमें जो है क्या माना जाता था, अपराधी माना जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर सॉइल, और हमें ये मौका मिला है, हमें ये प्रिविलेज मिली है कि जो है हम सारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के को अपनी धरती पर जो हमने इनवाइट किया इनॉग्रेशन के लिए, जिनको अपराधी माना जाता था, और उन्हें आज ऐसी प्रिविलेज मिली है। देन वी हैव द नेक्स्ट लाइन, We thank all of our distinguished international guest, हम जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट हैं उसका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, for having come to take possession with the people of our country of what is, जो हमें जो है हमारी कंट्री को सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, हम उन सब इंटरनेशनल गेस्ट का क्या करते हैं, थैंक करते हैं। आफ्टर ऑल, सारी चीज़ों के बाद, अ कॉमन विक्ट्री, एक जो जीत है किसकी, जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, वो हुई, ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, बेसिकली हमने जो है क्या किया, अपनी जो पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या किया, अचीव किया। देखो, इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनसे फ्रीडम, जो काम हम नहीं कर सकते, अच्छे काम भी जो हम नहीं कर सकते, उनसे हमने क्या किया, फ्रीडम जो है अचीव किया। We pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम pledge लेते हैं, हम oath लेते हैं कि अपनी जो people हैं हमारी country के, उनको इन सब चीज़ों से सफ़र नहीं करने देंगे। किससे, poverty से, गरीबी से, discrimination से, gender से हम जो है क्या नहीं करने देंगे, सफ़र नहीं कर देंगे। डेप्रीवेशन का मतलब इधर होता है कि जो जिनके पास बेनिफिट्स नहीं है, राइट्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम
उन चीज़ों से अपने सिटीजन्स को सफ़र नहीं करने देंगे। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर। अब जो है ये धरती जो है कभी भी एक दूसरे से जो है डिस्क्रिमिनेशन और कोई भी अन्याय जो होगा उसको फेस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो सूरज जो है कभी नहीं ढलना चाहिए, जैसी अचीवमेंट है वैसी ही अचीवमेंट रहनी चाहिए। लेट फ्रीडम राइन, आज़ादी को क्या होने दो, राइन होने दो, ब्लूम होने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को क्या करेगा, गॉड ब्लेस करेगा। A few moments later, कुछ मोमेंट्स के बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. So basically ये बोल रहे हैं कि कुछ मोमेंट्स के बाद हम सब ने जो है अपनी आंखें गर्व से ऊपर उठाई। जो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स थे वो परफेक्ट फॉर्मेशंस में, किस चीज़ की परफेक्ट फॉर्मेशन थी, एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले था, कलरफुल और अट्रैक्टिव। बेसिकली हमने देखा होगा इधर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर हमारे बहुत सारे शोज़ होते हैं, उसमें जेट वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं और वो कितना कलरफुल और अट्रैक्टिव लगता है। तो वैसे ही कुछ हुआ साउथ अफ्रीका में भी। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, ये जो सिर्फ डिस्प्ले प्रिसिशन का नहीं था या मिलिट्री फोर्स एक बस शो कर रही है वो नहीं था, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन था। मतलब वो डिनोट कर रहे थे किसका, मिलिट्री की जो लॉयल्टी है उसकी, डेमोक्रेसी को, एक नई गवर्नमेंट टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। जो गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसको फ्री तरीके से और बहुत ही फेयरली तरीके से इलेक्ट किया गया है। Only moments before, कुछ पल पहले ही, the highest जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल्स थे, बेसिकली जो हाईएस्ट जो ऑफिसर्स थे वहाँ के साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट, उनकी जो चेस्ट थी बीडेक्ट थी, बेसिकली लगे हुए थे क्या, रिबन्स। उनकी चेस्ट पर क्या लगे हुए थे, जो साउथ अफ्रीकन फोर्स और पुलिस की चेस्ट पे क्या थी, रिबन्स थे और मेडल्स थे फ्रॉम डेज गोन बाय, मतलब बहुत पुराने समय के क्या थे, मेडल्स थे और रिबन्स थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने जो है क्या किया, मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी, वफादारी की शपथ ली। प्लेज्ड मतलब शपथ लेना कि वो हमेशा लॉयल रहेंगे टुवर्ड्स द नेशन। तो उन्होंने क्या किया, सैल्यूट किया नेल्सन को और क्या की, प्लेज्ड करी, मतलब अपनी लॉयल्टी की, वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Basically ये बोल रहा है I was not unmindful of the fact, basically बोलना चाहता है कि मैं भूला नहीं था कि कुछ साल पहले ये मुझे अरेस्ट कर चुके होते जो लोग मुझे आज सल्यूट कर रहे हैं। Now see the next line. Finally, अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स का जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया, अ स्मोक ट्रेल, एक जो है लाइन बनाई। इम्पाला जो जेट का जो ग्रुप था उन्होंने क्या करा, एक लाइन बनाई किसकी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर की, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना रहे थे। क्या बना रहे थे, साउथ अफ्रीकन फ्लैग। क्या, किसने बनाया साउथ अफ्रीकन फ्लैग, शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स के एक ग्रुप ने। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये बोल रहे हैं मेरे लिए खास बात क्या थी इस दिन की, बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम। क्या खास बात थी, 2 राष्ट्रीय गीतों का बजना क्या थी, नेल्सन के लिए खास बात थी। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में वो क्या गा रहे थे, अपना एक गीत गा रहे थे, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका। ये क्या था, गोरे लोगों का गीत था जो वो गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम, और ब्लैक जो काले लोग थे वो अपना अलग गीत गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, बेसिकली ये क्या था, ओल्ड एंथम था नेशन का, जो वो लोग गा रहे थे। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, basically वो despised करते थे, नापसंद करते थे
किसको, लिरिक्स को, एंथम की लिरिक्स को। और उस दिन किसी भी ग्रुप को अच्छे से लिरिक्स नहीं आती थी और नेल्सन ये सब देख रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी ही वो दिल से क्या करेंगे, अपने जो है इन वर्ड्स को, एंथम को अच्छे से याद कर लेंगे, जिसको अभी वो नापसंद करते थे। और उनको ये जो इनके गोरे लोगों का और काले लोगों का एक गीत बोला गया है, उनकी लिरिक्स उनको आती ही नहीं थी, बट सून जो है वो दिल से उन वर्ड्स को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन, शपथ ग्रहण करने वाले थे, उसको डे बोला गया। इनॉग्रेशन क्या होता है, शपथ ग्रहण करते हैं लोग, तो उसका एक कार्यक्रम होता है। आई वॉज ओवरवेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं बहुत भावुक था, मैं बहुत ज़्यादा भावुक था हिस्ट्री को याद कर कर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की 20वीं सदी की पहले 10 ईयर, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, और कुछ साल बाद, द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, क्या हुआ, वॉर हुआ। कब हुआ वॉर, फर्स्ट डिकेड, 20वीं सदी के फर्स्ट डिकेड में, और कुछ साल बाद क्या हुआ, एंग्लो वॉर हुआ, और जब तक नेल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो उन्होंने क्या किया, मतभेद जो है वो किया। जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने क्या किया, भेदभाव किया, डिफरेंसेस निकाले लोगों में कि भाई हम गोरे हैं, तुम काले हो। और क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें बहुत ज़्यादा जो है रेशियल डोमिनेशन था, नस्ल भेद थी, जो कि डार्क स्किन पीपल, जो जिनका कलर थोड़ा फेयर नहीं था, उनके टुवर्ड्स क्या करा, एक रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम उन्होंने बिल्ड कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ऐसा स्ट्रक्चर, जो ऐसा सिस्टम, जो ऐसी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, ऐसा रूल उन्होंने किया था, formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो उन्होंने सिस्टम बिल्ड करा था रेशियल डोमिनेशन का, वो ऐसा सिस्टम था, हार्शेस्ट, सबसे बेकार, जिसमें मोस्ट इनह्यूमन, जो क्या था, जिसमें इंसानियत भी नहीं थी, और जो है इतनी मोस्ट ह्यूमन हार्शेस्ट सोसाइटी कि हमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। इस भेदभाव ने ऐसी सोसाइटी को बिल्ड कर दिया था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के 8th डिकेड एज अ मैन, डिकेड बेसिकली बोला गया 20th सेंचुरी के, जैसे 80 ईयर्स, जैसे ये होता है 1980, उसको बोला गया है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, जो सिस्टम है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ओवरटर्न फॉर एवर, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट, और एक ऐसे सिस्टम ने उसकी जगह ले ली है जो एक राइट्स को मानता है, हकों को मानता है, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और सारे पीपल्स की आज़ादी को मानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। क्या करता है, स्किन का कलर नहीं देखता, कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि किसके बेसिस पे बना है ये जो नया वाला इनकी डेमोक्रेसी है, किस बेसिस पे बनी है, राइट्स और फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए बनी है, ना कि कलर को। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come, मतलब ये दिन आया है, आज का दिन ऐसा आया है, about unimaginable sacrifices है, बेसिकली हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे बलिदानों, 1000 लोगों के ऐसे बलिदानों की वजह से आज ये दिन आया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोगों की वजह से आज ये दिन आया है, जिनकी सफ़रिंग, जो उन्होंने फेस किया है, जो उन्होंने साहस दिखाया है, उनको कोई नहीं चुका सकता, और ना ही कोई इनकी जगह ले सकता, और ना ही कोई ऐसा सेक्रीफाइस कर सकता जो उन लोगों ने किया। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मुझे पहले दिनों में हुआ था, आज मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों के संघर्ष का परिणाम हूँ जो मुझसे पहले आए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे थे, आज मैं उसी का एक परिणाम हूँ, जो मैं थोड़ा सा अच्छे से अपनी फ्रीडम जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नाउ सी दैट long and noble line ended and now begin again with me. अब ये बोलते हैं उन लोगों की जो लंबी परंपरा थी, उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस करे वो मुझ पर आकर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मेरे साथ अभी भी कंटिन्यू है और फिर से शुरू हुई है।
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. फिर वो बोलता है कि मुझे दुख है इस बात का कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता, और जो है वो उन लोगों ने इतने सेक्रीफाइस करे और आज ये फ्रीडम का दिन आया है और वो लोग देख भी नहीं पाएंगे, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब ये बोलते हैं पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्या होता है। अपार्थाइड जो होता है हमारा वो होता है नस्ल भेद, ठीक है, जो बेसिकली कलर, स्किन कलर की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं अपार्थाइड, ऐसे भेदभाव को बोला जाता है। पॉलिसी होती है नीति। तो जो ये नस्ल भेद की नीति थी उसने मेरे देश और लोगों पर इतने गहरे और लंबे समय तक रहने वाले वाउंड्स दिए हैं, घाव दिए हैं, मतलब इतना गंदा इफेक्ट क्रिएट करा है किस पे, मेरी कंट्री पे और मेरे लोगों पर। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. हम जो है इतने सारे साल बिता लेंगे जब भी वो वाउंड जो है ठीक नहीं हो सकते, और जो है क्या पता जनरेशन्स भी लग जाए उन वाउंड्स को ठीक होने में, ये बोल रहे हैं। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissoulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobokovics of our time. फिर ये बोलते हैं कि इनकी जो ये इतना ऑपरेशन और ब्रुचैलिटी जो इन्होंने फेस करा है, उन्होंने एक बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमें दिए जिनका नाम है ओलिवर तैम्बोस, वॉल्टर सिसोलस, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस। तो उन बलिदान अगर वो नहीं होते तो हमें ये लीडर्स नहीं मिलते। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं उन्होंने हमें ये ग्रेट जो है, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वैसे ही वहाँ के ये थे जो इन सेक्रीफाइसेस की वजह से उन लोगों को मिले। मैन ऑफ, ये बेसिकली इनकी पिक्चर्स दी गई है, ओलिवर, वॉल्टर एटसेट्रा, आप देख सकते हैं। फिर गया है, लास्ट लाइन थी हमारी, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विस्डम एंड generosity that their like may never be known again. तो अब ये बोलते हैं ऐसे मैन थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने क्या दिखाया, करेज दिखाया, मतलब साहस दिखाया, विस्डम मतलब बुद्धिमानी दिखाई, जेनरसिटी उदारता दिखाई कि फिर कभी देखने को ना मिले। ऐसी जो जेनरसिटी, विस्डम, करेज हमें फिर कभी देखने को नहीं मिल सकती, ऐसी उन्होंने दिखाई। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character, मतलब उतना ही साहस चाहिए, उतनी हिम्मत चाहिए ऐसा करेक्टर बनने के लिए। फिर द नेक्स्ट लाइन है, माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट सॉइल। फिर वो बोलते हैं, नेल्सन बोल रहे हैं कि मेरी कंट्री मिनरल्स में रिच है और हीरो में रिच है जो कि उसकी धरती के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन मेरे पास हमेशा, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ पीपल, लेकिन हमारा जो ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब हमारा जो ग्रेट धन है, असली धन है, वो क्या है, उस कंट्री के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। फाइनर और ट्रूअर का मतलब होता है अच्छे और सच्चे। अच्छे और सच्चे लोग हैं जो कि हीरो से भी ज़्यादा प्योर हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades होते हैं बेसिकली साथी। ये मैंने क्या सीखा, जो स्ट्रगल में, संघर्ष में जो मेरे साथी थे उनसे मैंने सीखा असली मतलब क्या होता है, किसका, साहस का क्या मतलब होता है। टाइम एंड अगेन इसका एक फ्रेज है जिसका मतलब है बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने आदमियों को देखा, वुमेन्स को देखा जो अपने रिस्क, मतलब इतना रिस्क उठा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा भी रहे हैं फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने आदमियों को देखा जो कि अटैक्स को, हमलों को झेल रहे हैं, टॉर्चर को झेल रहे हैं बिना टूटे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और वो ऐसी सहनशीलता दिखा रहे हैं, ऐसी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने देखा कि वो करेज ऐसा नहीं था कि उनको डर नहीं था, बट द
ट्रम्प ओवर इट, मतलब डर के ऊपर जीत उन्होंने पाई। ऐसा नहीं था कि उनको डर नहीं था तो उनका करेज दिख गया, नहीं, लेकिन डर के ऊपर उन्होंने डर को फेस किया, उस पर जीत पाई, वो हमें दिखा। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यूअर्स दैट फियर। एक ब्रेव मैन, एक जो है साहसी आदमी, वो नहीं होता कि इसको डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो उस डर के ऊपर जीत पाता है, उस डर को फेस करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी जो पर्सन है ऐसे बोर्न नहीं होता कि वो किसी के कलर को हेट करे या उसके बैकग्राउंड को हेट करे या कि उसके रिलीजन को हेट करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग देखो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी जब इंसान पैदा होता है तो वो किसी के स्किन कलर को हेट नहीं करता, किसी के बैकग्राउंड को हेट नहीं करता है, उसके रिलीजन को नहीं करता, बल्कि वो हेट करना सीखते हैं, वो नफ़रत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफ़रत कर सकते हैं, नफ़रत करना सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और प्यार जो है ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा आता है इंस्टेड ऑफ नफ़रत। नफ़रत कम होती है और प्यार वो जल्दी सीखते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जो जेल में जो है सबसे मुश्किल टाइम भी था, ठीक है, जेल के सबसे कठिन समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब जो है जेल के कठिन टाइम में भी, इतने मुश्किल टाइम में भी, जब हम अपनी सहनशीलता के लास्ट तक पहुंच गए थे, जितना हम सहन कर सकते थे उसके एंड लिमिट तक पहुंच गए थे, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ आवर गार्ड्स। तो उसने जेल में जो एक गार्ड थे उनकी आंखों में क्या देखी? इंसानियत की झलक देखी, इतने मुश्किल समय में भी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे एक सेकंड के लिए क्यों ना देखी हो, बट इट वॉज इनफ, लेकिन वो काफ़ी थी, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए वो एक ह्यूमैनिटी की एक छोटी सी झलक ही काफ़ी थी। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। फिर बोलते हैं कि आदमियों की जो अच्छाई होती है उसको छिपाया जा सकता है, वो एक ऐसी लो, ऐसी फ्लेम है, ऐसी आग है जिसको छिपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी के जो हैं दो कर्तव्य होते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब है कर्तव्य, दो कार्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला जो उसका काम होता है क्या होता है? उसके परिवार के प्रति होता है, उसके माता पिता के प्रति होता है। टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है, पहला जो कार्य होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरा कर्तव्य उसका क्या होता है? उसके लोगों के लिए, उसके समाज के लिए और उसके देश के लिए। तो लोगों के बोला जाता है हर मैन का जो है क्या होता है? दो कर्तव्य होते हैं, एक उसके परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए, दूसरा उसके लोग, कम्युनिटी और कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, बेसिकली एक सभ्य और मानवीय, बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानववादी सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल those obligation according to his own inclination and abilities। जो एक आदमी होता है उसमें वो इतना एबल होता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो easily इन obligations को क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है अपनी इच्छा और क्षमता के अकॉर्डिंग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में बहुत नामुमकिन था एक आदमी जो मेरे जैसा होता था, मेरे कलर का होता था, उसके लिए दोनों कर्तव्य एक साथ निभाना। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, मतलब मेरे जैसे कलर का जो आदमी होता था, हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर वो एक ह्यूमन जैसी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग जैसी जीवन जीने का वो अगर ट्राई करता था तो उसको पनिश किया जाता था और अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से। ये बोलना चाहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है समाज से अलग कर दिया जाता था उसको, सोसाइटी से, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family। तो अब ये बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान वो फुलफिल करने की कोशिश करता था अपनी ड्यूटी, जो ऑब्लिगेशंस हमने दो डिस्कस करे, उसको क्या करा जाता था? उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और अलग, एक बिल्कुल अलग जीवन जीने के लिए उसको फोर्स करा जाता था।
अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। अब ये बोल रहा है बेसिकली कि इतनी सीक्रेसी और रिबेलियन, इतनी लड़ाई होती थी अंदर से, हमें खुद से लड़ना पड़ता था जब हमें ये सब चीज़ें देखनी फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, एक ऐसा गंदी एग्जिस्टेंस जो है एग्जिस्ट करती थी, एक गंदी ऐसी सच्चाई सीक्रेट ऐसी एग्जिस्ट करती थी। फिर है नेक्स्ट लाइन, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने क्या करा शुरुआत में, अपने पीपल को, मतलब जो लोग, ये कम्युनिटी को बोल रहा है, जो पीपल थे उसकी कंट्री के, उसको मैंने अपने परिवार से ऊपर नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने जो है लोगों की सेवा करना, मतलब कम्युनिटी वर्क्स करने शुरू करे, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो जब मैंने नेशंस को सर्व करने का ट्राई करा तो मैंने पाया, क्या पाया, कि जो है मुझे रोका गया है। ठीक है, अब मेरे कार्यों से एज अ सन, जो उसका काम था एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड का। वो बोल रहे हैं आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था मुझे फ्री होने की ऐसी कोई थॉट भी नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। मैं फ्री, आज़ाद पैदा हुआ था हर तरीके से। दैट आई कुड नो, जहाँ तक मुझे लगता था मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, जो हमारे घर के आसपास, मेरे मम्मा के जो हर्ट थी उसके आसपास जो फील्ड थे, मैं घूम सकता था उनमें फ्री होके। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी जो थी हमारी, जो मेरे गांव से निकलती थी, उस स्ट्रीम में मैं जो स्विम कर सकता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार, मैं अपने मिलीज होते हैं जो हमारे कॉर्न होते हैं उनको रोस्ट कर सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्नो मूविंग बुल्स, और जो है स्लो मूविंग बुल्स जो बैल थे उनकी बैक पर बैठकर राइड भी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिता का कहना माना और अपनी जो है जो हमारी ट्राइब थी उसकी जो परंपरा थी, उनके कस्टम्स, उनके जो रूल थे, तब तक उनका पालन किया, मतलब उनको फॉलो किया, उनको ओबे किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं जो है परेशान नहीं हुआ किसी भी लॉ से। इट वॉज only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। ये प्रॉब्लम जो है कब शुरू हुई, जब मुझे पता चला कि जो मेरा बचपन था उसकी जो फ्रीडम मैं समझता था वो सिर्फ एक इल्यूजन था, सिर्फ एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I begin to hunger for it। जब मैं यंग हुआ, मतलब जब मैं बड़ा हुआ, तब मैंने ये पाया कि मेरी आज़ादी तो मेरे से बहुत पहले से ही छीन ली गई है। तब जो है जो हंगर थी आज़ादी की वो मेरे अंदर शुरू हुई। फिर बोलते हैं ये, एट फर्स्ट, पहले, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जब मैं था, एक जो है एक छात्र था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मुझे सिर्फ मेरे लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बेसिकली कैसी चाहिए थी, रात में बाहर रहने के लिए चाहिए थी। रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ जो मैं चाहूँ, जो मैं पढ़ सकूँ जब मैं चाहूँ, जब घर से बाहर जा सकूँ रात को, और जो है जहाँ पे जाना चाहूँ मैं वो कर सकूँ। बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था, ये बोलना चाहते हैं मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी कि जब मैं रात भर बाहर रह सकूँ, जो है पढ़ सकूँ, जो मेरा मन चाहे, वहाँ जा सकूँ जहाँ पर मेरा मन करे। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग में जब मैं यंग हुआ, मतलब I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। ये बोलता है कि जो है मैंने बेसिक और जो आई अर्न, मतलब मेरी इच्छा थी, एक जो बेसिक और ऑनरेबल मतलब सम्मानजनक जो आज़ादी है वो मैं पाऊँ, जैसे कि कमाने का, शादी करने का और एक परिवार होने का। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, बेसिकली एक जो लीगल जो लाइफ होती है उसमें जीने की किसी भी तरह की लॉज ना हो जिनको मतलब हमें ऑप्रेस करना पड़े, या फिर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छे से लीगल और शांति से वो अपनी लाइफ जिए। फिर है नेक्स्ट लाइन में, बट देन आई स्लोली सॉ, बट मैंने धीरे धीरे फिर देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं नहीं हूँ कि जो कि आज़ाद नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी ऐसे हैं जो कि फ्री नहीं हैं।
आई सॉ मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम कि ये बस मेरी फ्रीडम नहीं है, मेरी आज़ादी नहीं है, दैट वॉज कर्टेल्ड जो कि मुझसे छीनी गई है। कर्टेल मतलब छीने जाना, कि ऐसी मेरी आज़ादी नहीं है जो मुझसे छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, बट मेरे जैसे देखने वाले बहुत सारे हर लोगों की फ्रीडम है जो उनसे छीनी गई है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब वो टाइम था मैंने क्या ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर ऑफ द फ्रीडम, और वो जब टाइम था कि जब मेरी खुद की आज़ादी की जो भूख थी वो क्या बन गई, ग्रेटेस्ट हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की जो आज़ादी की भूख बन गई। फिर वो टाइम था जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, तब जो उसकी फ्रीडम की जो भूख थी वो किस में चेंज हो गई, उसके पीपल के जो नेशन के जो पीपल थे उसमें क्या हो गई, चेंज हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. ये वो इच्छा थी किसके लिए, आज़ादी के लिए, मेरे जो राष्ट्र के लोग थे उनकी आज़ादी के लिए इच्छा थी कि वो अपना जीवन जिए डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ, और जो है आत्मसम्मान के साथ, जिस दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरी लाइफ का क्या था, उद्देश्य था। ये मेरी लाइफ का क्या था, उद्देश्य था कि जो मेरे राष्ट्र के जो लोग हैं वो क्या करें, अपना जीवन जिए एक डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक डरे हुए इंसान को बोल्ड वन में, एक बहादुर इंसान में, ब्रेव मैन में कन्वर्ट कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक ऐसे वकील को जो सारे लॉ फॉलो करता था उसको एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था उसको क्या बना दिया, एक ऐसा इंसान जिसके पास घर नहीं था, जिसकी फैमिली नहीं थी। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मॉन्क, जिसने क्या कर दिया, जिसको जो है ऐसा संसारिक जीवन पसंद था उसको एक मॉन्क की तरह जीने के लिए फोर्स कर दिया। तो बेसिकली जब उसकी ये इच्छा आई तो उसके अंदर ये सारे चेंजेस आए कि जब वो लॉ फॉलो करता था उससे वो क्रिमिनल बन गया, फैमिली लविंग हस्बैंड से वो मैन विदाउट होम बन गया, लाइफ लविंग मैन से वो एक मॉन्क की तरह रहने की उसमें इच्छा थी और वो रहने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, ये कह रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, कुछ ज़्यादा जो है महान या फिर जो है त्याग करने वाला, सेक्रीफाइस करने वाला इंसान नहीं हूँ किसी दूसरे इंसान से। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, कि अब मैं जो वो राइट्स थे, जो लिमिटेड फ्रीडम थे, मैं उनको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जो जब तक वो ये नहीं जानता था ना कि मेरे पीपल आज़ाद नहीं है, तब तक वो फ्री ऐसे महसूस करता था। लेकिन अब ये जानने के बाद कि उसके लोग फ्री हैं, वो उन राइट्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम को कोई भी नहीं बांट सकता। ये बोल रहा है द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर किसी जो कोई उसका पीपल है, कोई उसके नेशन का पीपल अगर वो जंजीर में फंसा हुआ है, चेन में फंसा हुआ है, उसके ऊपर चेन है, मीन्स किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन है या वो फ्री नहीं है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दम, तो इसका मतलब है कि सबके ऊपर ही वो चेन, रिस्ट्रिक्शन की चेन लगी हुई है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और अगर जो है, अगर एक ये बोलना चाहते हैं बेसिकली ओवरऑल देखते हैं कि अगर किसी पर भी चेन है तो वो राष्ट्र के सारे लोगों पर चेन है, और सारे लोगों पर है उसके पीपल्स जो उसके नेशन के, अगर उन पे चेन है तो इसका मतलब मेरे ऊपर चेन है। बेसिकली अगर लोग, एक इंसान भी अगर फ्री नहीं है तो मतलब सब फ्री नहीं है, और जब उसके लोग ही फ्री नहीं है तो मतलब वो कैसे फ्री हो सकता है, ये ऐसे एक्सप्रेस करना चाह रहा है। फिर है नेक्स्ट लाइन, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, फिर ये जानता है, बोलता है कि मैं जानता था कि जो ऑपरेसर होता है, बेसिकली ऑपरेसर अत्याचार करने वाला होता है, ठीक है, अगर ऑपरेसर जो अत्याचार करने वाले को भी उतनी ही आज़ादी की ज़रूरत होती है जितनी कि जिस पर अत्याचार हो रहा होता है, जो कि उस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, उसको भी ये बोलता है बेसिकली जो कि ऑपरेस कर रहा होता है उसको भी उतना ही फ्रीडम की ज़रूरत है जितना जिस पर वो ऑपरेस कर रहा है, ठीक है, जिस पर वो अत्याचार कर रहा है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, फिर ये बोलता है कि जो एक आदमी दूसरे
इंसान की जो है फ्रीडम छीनता है वो खुद जो है एक कैदी होता है, किसका? नफरत का। मतलब खुद वो फ्री नहीं होता, खुद उसके माइंड में ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। फिर ये बोलता है कि वो पक्षपात और संकीर्ण सोच की जेल में बंद रहता है। ठीक है, पक्षपात होता है प्रेजुडिस, और जो है नैरो माइंडेडनेस क्या होती है? संकीर्ण सोच, बेसिकली गलत माइंड होता है जिसका, या फिर सही थॉट्स नहीं होते, बायस थॉट्स होते हैं, उसको हम नैरो माइंडेड बोलते हैं। ठीक है, तो वो खुद एक ऐसे जो है जेल में बंद रहता है। ठीक है, ऐसी सोच के जेल, मतलब ऐसी सोच में वो बाउंडेड होता है कि वो खुद ही फ्री नहीं होता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो बोलता है अगर मैं खुद भी किसी की जो है फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं भी खुद फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि जब मैं फ्री नहीं था, जब मैं आज़ाद नहीं था, जब मेरी आज़ादी मेरे से छीन ली गई थी। तो ये बोलना चाहता है कि अगर वो किसी की फ्रीडम छीन रहा है तो वो भी आज़ाद नहीं है। ठीक है, जैसे कि जब उसकी फ्रीडम छीनी गई थी जब वो आज़ाद नहीं था। फिर वो बोलता है द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। फिर वो बोलता है कि जो ओप्रेस्ड लोग होते हैं, जिन पर अत्याचार हुआ होता है, जो पीड़ित होते हैं, और जो ओप्रेसर होते हैं, अत्याचार करने वाले, वो जो हैं करने वाले जो होते हैं, दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं, दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज था। ये जो हमारी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी उसके बारे में हमें बताया गया कि कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए। ठीक है, कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए और क्या क्या उन लोगों ने फेस किया। तो दैट वाज आवर चैनल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड से कोई भी चैप्टर पहले चाहिए या कोई भी डाउट है तो काइंडली कमेंट। और आपको वीडियो कैसी लगी काइंडली टेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।